5 to 10 का rep range is the best rep range to build muscle. I wish people would make it less complicated. I see people do 20 reps of leg presses, 15 reps of squats because they love the burn. और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मसल बर्न होगा उतना ज्यादा उनका मसल ग्रोथ होगा. ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स, मायो रेप्स, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं. Meanwhile 5 to 10 का रेप रेंज जस्ट लाफिंग इन द कॉर्नर. हम तो देखो स्टडीज ने ये दिखाया है कि 3 से लेके 30 के बीच किसी भी रेप रेंज में आप मसल बिल्ड कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप फेलियर को अप्रोच कर रहे हो ड्यूरिंग ईच ऑफ योर सेट्स. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अधूरा है एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि मसल बिल्ड होता कैसे है. मैकेनिकल टेंशन इज द मेन ड्राइवर ऑफ मसल ग्रोथ. और मैकेनिकल टेंशन हमें कब एक्सपीरियंस होता है? जब हम अपने सेट्स को फेलियर के करीब पुश करते हैं. लास्ट के वो 3, 4, 5 रेप्स जब हमारे रेप्स के स्पीड स्लो होने लगते हैं, दोज रेप्स आर आवर स्टिमुलस फॉर मसल ग्रोथ. इन रेप्स को हम कहते हैं इफेक्टिव रेप्स. सो अगर आप किसी भी सेट में 10 से ज्यादा रेप्स कर रहे हो, लेट्स से आप 12 रेप्स कर रहे हो एंड लेट्स अज्यूम कि लास्ट के 5 रेप्स आपके इफेक्टिव रेप्स है. सो स्टार्टिंग के जो 7 रेप्स है ना, उन रेप्स का विथ रेस्पेक्ट टू मसल ग्रोथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. उन रेप्स का पर्पस बस यही होता है कि वो आपको बस उन इफेक्टिव रेप्स तक पहुंचा पाए. उन स्टार्टिंग के रेप्स को आप जितना ज्यादा लिमिटेड रख पाए उतना अच्छा है. इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रॉफी, इफ हाइपरट्रॉफी इज योर ओनली गोल फॉर ए गिवन एक्सरसाइज. यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो सकता है, जो कि मेरे दिमाग में भी अराइज हुआ था, कि अगर इन रेप्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लाइक दीज रेप्स आर ओनली कैरिंग मी टू माई इफेक्टिव रेप्स विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड आई एम एबल टू यूज लाइटर वेट्स फॉर माई सेट्स and still achieve the same hypertrophic benefits. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? करते हैं ना 12 reps. But boy was I wrong. Side effects होता है और अच्छा खासा साइड इफेक्ट्स होता है. देखो हर एक रेप का एक मेटाबॉलिक कॉस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप जितना ज्यादा रेप्स करोगे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर उतना ज्यादा डिमांड्स क्रिएट होगा. जिस टारगेट मसल को आप बिल्ड करना चाहते हो सकता है कि उन आखिरी के 4-5 इफेक्टिव रेप्स तक पहुंचने से पहले आप थक जाओ बिकॉज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज गिवन अप. और उन आखिरी के 2-3 रेप्स आप इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ने गिव अप कर दिया, नॉट बिकॉज आपने ट्रू मस्कुलर फेलियर हिट किया. इसके अलावा सिंस नंबर ऑफ रेप्स हाई था, सो इस सेट का जो मेटाबॉलिक कॉस्ट है वो हाई होने वाला है. मसल्स में बर्निंग सेंसेशन और पंप फील होना चालू हो जाता है व्हिच इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कैल्शियम आयंस. बेसिकली आपके मसल्स फटीग होने लगते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और आप अपने अपकमिंग सेट्स में ज्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाएंगे बिकॉज यू आर फटीग, which means lesser amount of mechanical tension on your muscles overall. Refer to first video. आपको ज्यादा से ज्यादा वेट के साथ उन इफेक्टिव रेप्स को परफॉर्म करना है, which means you are not optimizing your strength gain, which means less muscle growth in the long run. Please keep in mind, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. More than 10 rep sets do carry a value, but from muscle building standpoint, मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ they are not optimal. Now let's talk about एक lower rep range, जैसे कि 1 से 3 के बीच में क्या प्रॉब्लम है. So first of all, अगर आप 1 से 3 के बीच में इफेक्टिव रेप्स लाना चाहते हो, you have to be taking extremely heavy weights. So ऐसे heavy weights के साथ आप कितना सेट्स मार लोगे? Remember, training close to failure is extremely important for muscle growth. ऐसे heavy weights के साथ 2 से 3 सेट्स फेलियर के करीब पुश करने के बाद you are gonna be toast. आप बहुत ज्यादा सिस्टेमिक फटीग एक्यूमुलेट कर लोगे. एज ए रिजल्ट आप इनफ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेप्स एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ 1 से 3 के रेप रेंज में स्टिक करते हैं तो. द प्रॉब्लम इन बोथ द केसेस इज फटीग. देखो हर एक वर्कआउट सेशन का, इनफैक्ट हर एक एक्सरसाइज का 2 आउटपुट्स निकलता है. एक है फिटनेस, एक है फटीग. हर एक एक्सरसाइज के बाद हमारा फिटनेस लेवल ऊपर जाता है और हमारा फटीग लेवल भी ऊपर जाता है. नाउ फिटनेस माइनस फटीग इज योर गेन्स. So we need to find a way to maximize the fitness and minimize the fatigue. So this is your gains. आप जितना ज्यादा इस बार को नीचे रख सकते हो उतना ज्यादा आपका गेन्स होगा. So 5 से 10 का रेप रेंज gives us the best of all worlds. अगर आप एक्सट्रीमली स्टेबल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे कि मशीन्स, केबल्स एक्सेट्रा, तो आप 5 से 7 का रेप रेंज चूज कर सकते हैं एंड पुश देम एज हार्ड एज यू कैन विद इन 0 to 2 reps in reserve. लेकिन अगर आप रिलेटिवली अनस्टेबल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे कि डंबल्स के साथ या बारबल्स के साथ, देन यू कैन पुश क्लोज टू 10 reps with 1 to 3 reps in reserve. That's it. This is how you build muscle. From a purely muscle building standpoint, 5 to 10 का rep range is your king. अब एक्सरसाइज सिलेक्शन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है when we are talking about hypertrophy. इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए कीप सरपासिंग योर लिमिट्स.